हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं त्रिभुज में देखेंगे। जैसे कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें एक क्वेश्चन आपका बहुत पूछता है, सर्वांग समता। सर्वांग समता का टॉपिक आता है त्रिभुज में। तो आज हम इसी को मेन रूप से समझने के लिए आपका वीडियो है। तो वीडियो आज ज़्यादा आपका लंबा नहीं होने वाला है, तो वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल छोटे से पॉइंट में आपको इसको हम समझाएंगे, क्लियर करेंगे इस टॉपिक को, उसके बाद फिर आगे देखेंगे वीडियो, ठीक है। तो अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाकी इसमें हम छोटा सा टॉपिक लेकर के आए, त्रिभुज सर्वांग समता। तो सबसे पहले जानेंगे कि त्रिभुज में एक नॉर्मल सी डिफाइन हम करते हैं जो कि लगभग सब लोग जानते हैं त्रिभुज में, ठीक है। तो त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज देखो, जिसकी तीनों ओर से एक आकृति, ऐसी आकृति हो जो एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, किसी एक बिंदु पे क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, और तीनों आपस में समान होता है। तीनों आपस में समान क्या होता है? ये भी आपस में समान होता है, ये भी एक दूसरे के समान होता है, ये भी आपका समान होता है। ये हमारा त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज को हम कह सकते हैं कि इसका तीनों भुज आपस में क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। त्रिभुज में क्या होता है? भुजा, हम इसको भुजा बोलते हैं। ये वाला आपका तीन चीज, त्रिभुज में तीन चीजें होते हैं। सबसे पहला भुजा होता है। सबसे पहले क्या होता है? भुजा। तो त्रिभुज में जो भुजा जो होता है आपका, त्रिभुज में हमारा जो भुजा होता है, तीन भुजा होता है। त्रिभुज में क्या होता है? तीन भुजा होता है। हम इसका नाम देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। त्रिभुज में तीन भुजा कौन कौन? एक भुजा आपका ये हो गया ए बी, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज में तीन भुजा, एक आपका ए बी, दूसरा आप क्या हो गया? एक ये भुजा बी सी, तो आपका ये आपका हो गया बी सी, ये आपका दूसरा भुजा गया। तीसरा भुजा आपका हो गया ए सी। यानी त्रिभुज में तीन भुजा, कितने भुजा? तीन भुजा। कौन कौन? ए बी, बी सी और ए सी या सी ए लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह कह सकते हैं कि भुजा टोटल तीन होता है त्रिभुज में, भुजा टोटल तीन। अब आता है कोण कितने होते हैं त्रिभुज में। तो त्रिभुज में कोण आपका कितने होते हैं? त्रिभुज में आपका कोण होता है तीन, ठीक है। त्रिभुज में कोण कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन? एक तो ये कोण आपका होता है, एक ये कोण होता है और एक ये कोण होता है। तो त्रिभुज में टोटल तीन कोण। कोण अगर पूछेगा तो कौन कितने कोण? तीन कोण। त्रिभुज में कितने कोण हो गए? तीन कोण। कौन कौन? ए बी सी। तो लिख सकते हैं कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो ये आपका त्रिभुज में टोटल तीन कोण हो गया। तीसरा चीज जानेंगे कि त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं। तो त्रिभुज में शीर्ष जो होते हैं, त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष हम बोलते हैं किसको? ये जो लाइन एक दूसरे को, ये जिससे लाइन इस बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, दूसरा इस लाइन पे एक बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है, साथ में इसको एक दूसरे बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये तीनों कोण जो एक दूसरे के बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, इसी को हम शीर्ष बोलते हैं, इसको हम शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। इस बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। तो शीर्ष कितने होते हैं त्रिभुज में? तो शीर्ष भी होते हैं तीन। कौन कौन होते हैं? आपका ए बी और सी। तो सबसे बड़ी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी कि शीर्ष आपका तीन, भुजा आपका तीन, कोण आपका तीन, ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट चीज देखेंगे कि त्रिभुज की सर्वांग समता हम लेकर के आए थे टॉपिक। तो त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है? तो चलिए इस टॉपिक को अब आगे हम डिस्कस करते हैं। त्रिभुज की सर्वांग समता लिखते हैं, त्रिभुज की सर्वांग समता, ठीक है। अब इसको हम डिस्कस करेंगे। त्रिभुज की सर्वांग समता हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज की सर्वांग समता का मतलब होता है कि सभी तरह का समान, सभी तरह का जो होता है त्रिभुज जो समान हो, या जो भी हो, जो एक दूसरे का क्या हो? समान हो। जैसे हम ले सकते हैं कि कोई आप ले लो रिंग, या ले लो, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जस्ट अभी रुकिए। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे ये बैंगल्स है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम बैंगल्स है, दोनों साइज में भी आपका दोनों, ठीक है। तो इसको जब हम सर्वांग समता अगर हमसे पूछता है कि क्या दोनों एक सर्वांगसम है या नहीं है, दोनों जो आपका है वृत्त वो सर्वांगसम है कि नहीं है, तो हम कैसे इसको समझेंगे? देखिए सर्वांगसम का मतलब ये है कि ये वाला जो हम अगर उठा के इसको अगर ढकते हैं, अगर ये पूरी तरीके से एक दूसरे को ढक देता है, पूरी तरीके से एक दूसरे को ढक देता है, मतलब ये क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। अगर ये पूरे तरीके से एक दूसरे को ढकता है, थोड़ा सा भी गैप नहीं रहता, तो आपका सर्वांगसम होगा। ये तो एक दूसरे को ढक दिया, क्या ये भी एक दूसरे को ढक रहा है? तो अगर ये आपस में ढक रहा है तो क्या होता है? सर्वांगसम होता है। ये आपका वृत्त में देखते हैं, अगर हम वृत्त में देख लें कि एक दूसरे को क्या हो, पूरी तरीके से एक दूसरे का माप हो या साइज हो या आकार हो, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से जो ढक जाता है
वही हमारा सर्वांगसम कहलाता है। तो हम इसको सर्वांगसम को ऐसे लिख सकते हैं कि वे आकृति जिनका माप और आकार समान हो, वो आकृति क्या कहलाता है? सर्वांगसम कहलाता है। तो इस चीज को हम दिमाग में रख सकते हैं कि हमारा एक क्या है, ये आपका सर्वांगसम है। ये तो आपकी हो गई कि ये सर बैंगल से गोल था तो हम नॉर्मली इसको डिफाइन कर दी। अगर आपका ये त्रिभुज होता है, मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज आपका ऐसे त्रिभुज दिया हुआ सर्वांगसम का, चलिए इसको, उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर होगा कि एक दूसरे को हम जब ढक देते हैं तो एक दूसरे को जो पूरी तरीके से कवर कर देता है, तो यही सर्वांगसम, ठीक है, ये था नॉर्मल। अगर हम किसी वर्ग को ले लेते हैं, मान लेते हैं आकृति बना के देख लेते हैं इसका, वर्ग का फिलहाल मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो उसको भी हम दिखा देते हैं, ठीक है। ये वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, दोनों क्या है, दोनों के आकार और माप क्या है, देखिए स्केल से नहीं माप रहा हूँ तो साइज आगे पीछे हो सकता है, माफ कीजिएगा, लेकिन आप लोग स्केल से देखेंगे, ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये क्या है, जब इसको इसके ऊपर मैं रखूंगा तो ये पूरी तरीके से इसको ढक देगा, ठीक है, पूरी तरीके से ढक देगा, और ये इसको जब इस पे रखूंगा ये पूरी तरीके से क्या करेगा, ढक देगा। दोनों की माप क्या होगी, सेम होगी। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, और ये भी 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। मतलब ये क्या है, एक दूसरे के साइज और आकार में समान है, मतलब एक दूसरे को जब भी रखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, बराबर बराबर तरीकों से इसे ढक देगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सर्वांगसम कहलाता है। ये चीज उम्मीद है मुझे, मैंने जो क्लियर करने की कोशिश की आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई त्रिभुज ऐसे दिया हुआ, क्या आपका त्रिभुज दिया हुआ है, आपका एक एग्जाम्पल मैं बुक का दिखाता हूँ, आइए देख लेते हैं। ये क्लास 9 के अगर मैथ आप बनाए होंगे तो आपका इसी में देखिए, देखिए ये वाला एक त्रिभुज आपका दिया हुआ है, जैसे ये आकृति आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक त्रिभुज क्या है, ए बी सी, ये इतने सारे त्रिभुज है, क्या एक दो तीन जो है कौन कौन किसे सर्वांगसम है। तो हम जब इसको उठाएंगे, जब इसको हम उठाएंगे तो इस पे जब रखेंगे तो क्या ये ढक जाएगा, ढक जाएगा। अगर दोनों तरीके से एक दूसरे के ऊपर बराबर होगा, इसको इसके बार इस बार एक बार बैठाएंगे, फिर इसको इस बार एक बार बैठाएंगे, तो आपस में जब एक दूसरे को ये ढक देगा, मतलब बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, ये सर्वांगसम होगा। अगर नहीं ढकता है तो ये सर्वांगसम नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके को जो था वो मैंने तो आपको क्लियर किया कि अगर सर्वांगसम देखना होता है हम क्या देखते हैं, ये क्या एक दूसरे आकृति एक दूसरे के ऊपर करता है, ढकता है कि नहीं, बराबर होता है कि नहीं, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्मली परिभाषा लिखना है कि सर्वांगसम क्या है, तो वे आकृति जिनका माप और आकार समान हो। चलिए लिख देते हैं, वे आकृति जिनका माप और आकार क्या हो, समान हो, ऐसी आकृति क्या कहलाता है, सर्वांगसमता कहलाता है, ठीक है। ऐसी आकृति क्या कहलाता है, सर्वांगसमता कहलाता है। ये था आपका सर्वांगसमता, जो मैंने आपको डिफाइन करने की कोशिश किया, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। आज के फिलहाल थैंक यू।